रात की 2 बजे जब डोरबेल बजी तो हरीश दौड़कर दरवाजे के पास आया। रोज की तरह दरवाजा खोला तो नीलम नशे की हालत में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। हरीश ने शांति से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब ये उसका रोज का काम बन गया था। दरअसल नीलम और हरीश की शादी को लगभग 5 वर्ष हो गए थे, मगर उन दोनों में कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा। नीलम इंदौर जैसे महानगर से है और हरीश एक छोटे शहर से। नीलम एक अच्छी पोस्ट पर थी और हरीश मामूली सा क्लर्क। नीलम आधुनिक विचारों वाली थी और हरीश पुराने ख्यालों वाला सीधा साधा लड़का। कितना मुश्किल हो जाता है जब दो विपरीत विचारों वाले इंसानों की आपस में शादी हो जाती है और उन दोनों को पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी होती है। हरीश आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान हो जाता था, मगर दूसरे ही पल यह भी सोचने लगता कि पुराने जमाने में भी तो शादियां होती थी, वह भी बगैर एक दूसरे को देखे, जाने समझे और दोनों खुशी खुशी मिलजुल कर जिंदगी की नाव को पार लगाते थे। ऐसा हरीश ने बहुत से लोगों की जिंदगी में होते देखा है। आखिर उसके माता पिता की भी तो शादी इसी तरह हुई थी। हरीश सुबह का नाश्ता बनाता और नीलम सोती रहती। हरीश अपना और नीलम दोनों का लंच बनाता और पैक करता, तब भी वह सोती ही रहती। हरीश अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता और नीलम आराम से सोकर उठती, तैयार होती और ऑफिस चली जाती। लेकिन शाम को नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए कदमों से वह घर लौटती। शुरू शुरू में हरीश को कई परेशानी का सामना करना पड़ा था, मगर जब नीलम से उसने बात की तो पता चला कि वह किसी और लड़के से प्यार करती थी। मगर उसके माँ बाप ने उसकी शादी हरीश से जबरदस्ती कर दी। अपने प्यार को ना पाने की वजह से वह नशे का सहारा लेने लगी थी ताकि उसकी याद ना आए। हरीश ने जब यह सुना तो कुछ देर तक तो असमंजस की स्थिति में बैठा रहा। सोच ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसे लगा नीलम से शादी करके उसने अच्छा नहीं किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह किसी और से प्यार करती है, शायद इसीलिए वह हरीश के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। उसे तलाक दे देना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। हरीश एक झटके से उठा और अपने ससुराल फोन लगा दिया। फोन से रिंग जा रही थी। हेलो जी, मैं हरीश बोल रहा हूँ। प्रणाम मम्मी, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा, ठीक ही हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं दिल की मरीज हूँ, जरा सा भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। बगैर दवा के एक दिन भी नहीं चल सकती। खैर मेरी छोड़ो, आप बताओ आप कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, दरअसल वो हरीश अपने बारे में कुछ कह पाता कि नीलम की माँ बीच में ही बोल पड़ी। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। नीलम थोड़ा मॉडल ख्यालों की है। वह खुशनसीब है बेटा कि तुम्हारे जैसा लड़का उसे जीवन साथी के रूप में मिला। उसे तुम जैसा लड़का पूरी जिंदगी में नहीं मिल सकता था। कितने संस्कारी हो आप बेटा, हम सबको आप पर गर्व है। शादी के 5 साल हो गए पर आपने मेरी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कभी कोई एतराज नहीं किया। कहाँ मिलता है ऐसा दामाद इस जमाने में। इससे बढ़कर परोपकार और क्या हो सकता है कि आपने अब तक इस रिश्ते को, बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फिर उधर से सुबकने की आवाज तेज हो गई। तभी हरीश ने कहा, अरे नहीं मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। और फिर कुछ देर की बात के बाद फोन कट गया। हरीश बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि अब क्या करे। एक तरफ नीलम की बीमार माँ और दूसरी तरफ हरीश की जिंदगी। ऑफिस में उसका दिन तो कट जाता, मगर जब शाम को घर आता
तो रात बहुत मुश्किल से गुजरती। शाम को नीलम के आने से पहले हरीश खाना बना लेता, मगर इंतजार करते करते जब काफी लेट हो जाता तो वह किसी लेखक की कोई कहानी पढ़ने लगता। शायद अब ये कहानियां ही उसकी खाली जिंदगी की हमसफर बन गई थी। रोज की तरह हरीश शाम को ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होता और खुद के लिए चाय बनाता और फिर अधूरी कहानी पढ़ता। मगर आज जैसे ही हरीश घर आया, गेट खोलने के लिए चाबी लगाई तो गेट पहले से ही खुला था। वह हैरान हो गया। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल घबरा रहा था। धीरे धीरे घबराते हुए घर के अंदर आया तो चौंक गया। देखा तो पूरा घर सुगंधित गुलाब के ताजे फूलों से भरा पड़ा था। पूरा घर फूलों की खुशबू से महकने लगा। हरीश को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो उन फूलों को छूने लगा। पर यह क्या? यह तो सचमुच के फूल थे। हरीश खुद पर यकीन कर ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने नीलम खड़ी थी। शादी का वही लाल जोड़ा जो 5 साल पहले उसने पहना था, आज फिर से वही पहन रखा था। नीलम नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। अरे तुम! इससे पहले कि हरीश कुछ और बोलता, नीलम उसके कदमों में बैठ गई और गुलाब का एक अधखिला फूल हरीश की तरफ बढ़ाकर कहा, आई लव यू हरीश, हैप्पी एनिवर्सरी। हरीश को लगा कि वह कोई ख्वाब देख रहा है जो नींद खुलते ही टूट जाएगा। वह मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस नीलम के इस बदले रूप को देख रहा था। नीलम की आंखों में आंसू थे। उसने हरीश से कहा, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं उस गलत फहमी में जी रही थी जो मुझे गलत रास्ते पर ले जा रही थी। मुझे लगता था कि जिससे मैं प्यार करती थी वह एक हीरो है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं, एक मामूली सा क्लर्क जो आजीवन ऑफिस की उलझी हुई फाइलों के बोझ तले अपनी बोरिंग जिंदगी जीता है। लेकिन मुझे होश तब आया जब यह एहसास हुआ कि तुम एक पुरुष हो और जो अपनी नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा की इज्जत बचाने के लिए मेरी जैसी बेहुदा पत्नी को पिछले 5 सालों से झेल रहा है, बगैर कोई शिकायत किए, बगैर कोई थप्पड़ मारे। मगर जिसे मैं हीरो समझती थी उसने जाने कितनी बार मुझे थप्पड़ मारे, बेइज्जत किया, क्योंकि वह मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझता था। और एक तुम हो कि इसके आगे नीलम कुछ न बोल पाई और आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी हरीश ने नीलम को कस के गले लगा लिया और कहा, आई लव यू टू नीलम। देर से ही सही तुम्हें मेरे प्यार का एहसास तो हुआ, यही मेरे लिए काफी है। चलो आज से जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। नीलम ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बस हरीश के सीने से लगी रही। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।